चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। अगर आप भी अपने परिवार ने अपने बच्चों से बीमारियां से बचाना चाहो हो तो यह भाई 10 मिनट की वीडियो टाइम निकाल कर जरूर देख लियो। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है आयुर्वेदिक के विशेष ज्ञाता डॉक्टर जितेंद्र गिल जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, गर्मी आएगी, गर्मियों में लोग मौसम पर जब भी परिवर्तन हुआ है नहीं बीमार पड़े हैं। कारण क्यों है? मौसम बदल रही, बीमार क्यों पड़े हैं लोग? देखिए, जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, ग्रीष्म ऋतु में हमारा शरीर का जो बल है, मतलब ताकत कमजोर हो जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और हवा रुक्ष होती है। ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारा जो जल तत्व है उसको सोख लेती है, तो वो लोगों का एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है। और इस समय में हमारी पाचक अग्नि भी कम रहती है। तो इस ऋतु में तो विशेष रूप से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ग्रीष्म ऋतु में जैसे लू लग जाना, वीकनेस, कमजोरी, चक्कर आना, तो ये आम कॉमन प्रॉब्लम है। तो इस समय थोड़ा सा खान पान का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए गर्मी का मौसम में? जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ग्रीष्म ऋतु में, जो परमात्मा ने नेचुरल रूप में जो चीजें हमारे लिए पैदा की है, जैसे खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, तरबूज है, खरबूज है, प्याज है, ये बहुत जबरदस्त आयुर्वेदिक मेडिसिन है। विशेष रूप से बेल पत्थर मतलब बेल पत्थर का जूस पी सकते हैं, या बेल पत्थर की कैंडी खा सकते हैं, या बेल पत्थर का मुरब्बा खा सकते हैं। और जो गूंद कतीरा या कतीरा गूंद बहुत ठंडा होता है, तो वो चीजें हमें खानी चाहिए। और हमारे यहाँ राजस्थान में, हरियाणा में कल्चर है, रबड़ी बनाते थे लोग, तो रबड़ी भी, या चने का सत्तू, वो सारी चीजें गर्मी ग्रीष्म ऋतु में जितने भी ज्यादा से ज्यादा लिक्विड या तरल पेय पदार्थ लिए जाए, ताकि बॉडी हमारी हाइड्रेटेड रहे, पानी की कमी ना रहे। जैसे गन्ने का जूस हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड है इस ग्रीष्म ऋतु में, तो ये सब चीजें पीनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे एक चीज और सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, चाहे डॉक्टर के घर ही क्यों ना चले जामा, सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक आवेगी। कोल्ड ड्रिंक के कितने फायदे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं कहता हूं जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक है, सारे के सारे पॉइजनस है, जहर है। और इनको जितना जल्दी हो सके हम अपने जीवन से निकाल दें तो बेनिफिशियल रहेगा। और इसके अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, शुगर। लोगों ने डाइट में ले लिया जी, खाना खाएंगे तब भी कोल्ड ड्रिंक लगे पीना, तो रोटियां के साथ भी। तो अभी इसीलिए हमारे समाज में आप देखिए, बीपी के, शुगर के, हार्ट अटैक के, फैटी लीवर के, किडनी फेलियर के, ये जो केसेस बढ़ रहे हैं अभी पिछले कुछ समय से, बहुत ज्यादा मतलब भयावह स्थिति है हमारे समाज की। नौजवान लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है, 20-25 साल के लोगों को डायबिटीज हो रही है, शुगर हो रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो हमारी डाइटरी हैबिट में चेंजेस आया है, वो सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, तो इसको कोल्ड ड्रिंक को तो बिल्कुल हमें बाय बाय कहनी चाहिए, किसी भी शर्त पे इसको नहीं पीना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे सरकार भी मौजूदा हालात देखे तो आयुर्वेद को बढ़ावा दे रही है। जी जी। और जो पेशेंट है जी, अगर बीमारी किसी का भी हो जाए ना, वो सोचा है कि भाई इस बीमारी से मेरा पेंडा छूट जाए, वो छिक ले है ना, तो कई बार क्या है आयुर्वेद के पास उसका इलाज पांदा। आयुर्वेद वाले तो कहते हैं भाई अंग्रेजी दवाइयां ते रिएक्शन हो गया आपका है, और अंग्रेजी वाले कहते हैं कि भाई आयुर्वेद ते रिएक्शन हो गया आपका है। पेशेंट बेचारा मर्दा को वही पता है, भाई मर्दा क्या नहीं करता, साथ गाट गाट का फिर उसने पानी पीना पड़ा है। डेफिनेटली आज के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं कहूँ आपके दर्शकों को कि हमारे समाज में एक ये ट्रेंड बन चुका है कि ज्यादातर आयुर्वेद में लोग जब आते हैं, जब उनको कहीं से और हर जगह से अंग्रेजी नहीं बात जाए, तो लास्ट विकल्प के रूप में, आखिरी विकल्प के रूप में यदि आप आयुर्वेद को चुनेंगे, तो ये आयुर्वेद के साथ अन्याय है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ना होकर जीवन पद्धति है। आयुर्वेद को तो हमें अपने जीवन में ऐसे आत्मसात करना है कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए। आयुर्वेद ऋतुचर्या पे, दिनचर्या पे, इन चीजों पे बड़ा फोकस करता है। और आयुर्वेद का जो विशेष सिद्धांत है कि स्वस्थ रक्षणम, कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, उसको बीमार पड़ने ही नहीं देना। इसीलिए यदि आप बीमार होना ही नहीं चाहते तो आयुर्वेद को आत्मसात कीजिए। और आयुर्वेद कोई लंबा चौड़ा आपको खर्च कराने वाली पद्धति नहीं। आयुर्वेद सिर्फ आपको ये बताएगा कि ग्रीष्म ऋतु में आप तरबूज खाइए, खरबूज खाइए, आम खाइए, या सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, या व्हाइट शुगर, चीनी को घर से बाहर निकालिए। आयुर्वेद तो आपको जीवन जीने का तरीका बताएगा। और आयुर्वेद में जो सबसे बड़ा फोकस रहता है ऋतुचर्या, दिनचर्या, सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, यही चीजें यदि हम अपने जीवन में अडेप्ट कर लें आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहुत सी जो हमारे समाज में आज जो ये बीमारियां हैं, चाहे वो हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हो, चाहे वो कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज के, चाहे वो हाइपरटेंशन के, उन सारी बीमारियों पे बड़ी आसानी से लगाम लगाया जा सकता है। और जहां तक रही बात सरकारों की,
अभी पिछले कुछ समय से सरकारें बड़ी फोकस है, क्योंकि बड़ी संजीदा है। जब हम देखते हैं कि हम डायबिटीज का हर छठा व्यक्ति डायबिटिक हो रहा है और महामारी की तरह फैल चुकी है हमारे समाज में शुगर। विश्व में सबसे ज्यादा अगर कहीं मधुमेह के या शुगर के या डायबिटीज के पेशेंट पाए जाते हैं वो भारत है। तो इसीलिए सरकार ने बड़े बड़े लेवल पे सोच के, और ये जो आयुर्वेद और योग, विशेष रूप से अभी 21 जून इंटरनेशनल योग दिवस आ रहा है, तो हमारे यहाँ ट्रायल बेसिस पे डायबिटीज और हाइपरटेंशन के पेशेंटों को बकायदा हम 20 दिन तक योग सिखाएंगे और उसके बाद उनके 15-20 दिन बाद पैरामीटर देखेंगे, ताकि साइंटिफिक वे से लोगों को ये प्रूव कर सकें, WHO में ये प्रूव कर सकें, समाज को ये दिखा सकें कि आयुर्वेद और योग ही शाश्वत है, सत्य है, अनादि है, और इससे ही हम रोगों से पूर्णतः मुक्ति पा सकते हैं। वरना कोई भी मेडिसिन आपको एक बार लग गई तो आपको बीपी हो गया तो सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, डायबिटीज होगी तो सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, थायराइड है, जोड़ों का दर्द है, या किसी भी एक प्रॉब्लम को आप लेके चलेंगे तो ताउम्र आपको मेडिसिन खानी पड़ती हैं। लेकिन आयुर्वेद उन दवाइयों से छुटकारा आपको दिला सकता है, बेशक कि आप एक अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक के दिशा निर्देश अनुसार उनकी रूपरेखा तैयार करवा के अपने शरीर में वात पित्त कफ 3 दोषों के सिद्धांत को समझते हुए, आपकी प्रवृत्ति को समझते हुए, क्या मतलब काल के, व्यय के और ऋतु के अनुसार जो अच्छे तरीके से अच्छा चिकित्सक होता है आयुर्वेदिक, वो आपको मेडिसिन देगा तो 100% परिणाम मिलते हैं। डॉक्टर साहब, जो पहले का टाइम था ना 15-20 साल अगर आप बैक चले जावा, उस टाइम रेडी पे अगर कोई खड़े हो जाए करता नहीं, रेडी पे क्या करते भाई नोन ला के पपीता चिरते केले का नोन लगा लिया, वह चीजें थी। आज फूड आ गया उसकी जगह, उसमें क्या है, बर्गर आ गया है, हॉट डॉग आ गया है, चाउमीन आ गई है, टिक्की आ गई है, छोले आ गए हैं, छोले भटूरे आ गए, और एक जो सबसे ज्यादा प्रचलित है आज का टाइम में पिज्जा आ गया है। ये फूड कितना लाभदायक है लोगों के लिए? मतलब ये बहुत, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। ये फूड लाभदायक नहीं, ये जहर है। जितना हो उसके इससे बचा जाना चाहिए। उसके स्थान पे आप जब तक नेचर के करीब ना आएंगे, प्राकृतिक चीजों के, जैसे गन्ने का जूस पी ले, उसके स्थान पे आप गूंद कतीरे, आजकल रेडियां हमारे यहाँ हरियाणा में कम मिलती हैं, उत्तर प्रदेश में आपको बहुत मिल जाएगी। बेलपत्र का जूस है, कतीरा गूंद है या गूंद कतीरा है, तरबूज खा लीजिए कटा हुआ ठंडा, खरबूज खा सकते हैं आप, खीरा खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं। पहले तो ककड़ियां भी खाते थे लोग, दही समृद्धों में, हाँ, रेडियां भी लगती थी। तो वही चीजें हमें, यस, नारियल की कच्ची गिरी खा लेते थे। उन्हीं चीजों के तरफ हमें लौटना पड़ेगा। जितना भी ये जंक फूड है, फास्ट फूड है, चाहे बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, जो भी मोमोज सूप, जो भी चीजें हैं, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अनुरूप नहीं है। भारतीय लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम उनको अडेप्ट नहीं कर सकता। पश्चिम के लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनकी अग्नि तीव्र होती है, या चाइनीज लोग क्या करते हैं, उनका अलग कल्चर है, उनकी अलग सर्कमस्टांसिस, वातावरण अलग है, वहाँ ये चीज़ें चल सकती है। हमारे वातावरण को देखते हुए, हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे जो ऋषि मुनियों ने जो आयुर्वेदिक चीज़ें हमारे जीवन में आत्मसात की थी, तो उन्हीं चीज़ों को हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। यदि हम अपने समाज को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें डेफिनेटली योग और आयुर्वेद की शरण में जाना पड़ेगा, नेचर यानी प्रकृति के करीब जाना पड़ेगा। और जितना हम नेचर के नज़दीक रहेंगे, प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, जो आपको अच्छी तरीके से जानता है ना, आप बाबा रामदेव के काफी करीब भी रहे हो, जी, और बहुत से सुझाव भी दिए हैं। जी। आप गवर्नमेंट डॉक्टर हो, आपके कभी मन में आए नहीं कि भाई नौकरी में इतना नहीं है जितना बिजनेस में? बाबा रामदेव को देख लो, 25,000 करोड़ से ऊपर का मालिक बना बैठा है। देखिए, मेरी जो एक इच्छा है कि समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छी बातें पहुंचे, और पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा तो मतलब आदमी कभी भी कैसी भी तरीके से कमा सकता है, लेकिन जो एक आम लोगों तक सही चीजें पहुंचे, लोगों को जागरूक किया जाए सेहत के प्रति, मेरा शुरू से ही वो मोटिव रहा है। और सरकारी प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज्यादातर गरीब लोग आते हैं, ज्यादा फैसिलिटी लोगों को मैं दे सकता हूँ, ज्यादा लोगों की मदद कर सकता हूँ। और उसके साथ साथ मैं ओपीडी के बाद भी मेरे कैंप रहते हैं बहुत से, जैसे नरवाना, टोहाना, उचाना, कैथल, पुंडरी, पेहवा, जितने भी एरिया मैं कवर कर सकता हूँ। देखिए, मेरी भी लिमिटेशंस हैं, हर जगह तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुर्वेद के प्रति, योग के प्रति जागरूक करूँ, उनको बता पाऊँ कि किस प्रकार से जो ये इतनी भयावह बीमारियाँ हमारे समाज में बढ़ रही है, लाइफस्टाइल डिजीज है, उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसी दिशा में मैं प्रयासरत रहता हूँ। आपने मूवी देखी होगी पुष्पा, उसमें क्या हुआ, चंदन का काम हुआ है, और डॉक्टर आपने आज मेरे को लाल चंदन का पौधा गिफ्ट कराया है कि भाई आपने लेके जाना है।
डॉक्टर साहब इसका क्या महत्व है जो लाल चंदन का पौधा आपने गिफ्ट किया है? ये सबसे बड़ी बात तो आजकल गर्मियों का सीजन है, ये बड़ा ठंडा पेड़ होता है जी। और ये बहुत ज्यादा पीतशामक है, बहुत लाभकारी है, इसकी बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू बनती है। जितने भी सौंदर्य प्रसाधन है सब में कहीं ना कहीं रक्त चंदन का या सफेद चंदन का प्रयोग होता है। बड़ी खुशबू देता है ये 5-7 साल बाद जब बड़ा हो जाएगा। और सबसे मजे की बात ये है कि आपने अगर ये पेड़ लगा लिया और 1 साल तक इसकी संभाल कर ली तो ये आने वाले 10-15 साल बाद आपको 50 लाख की इनकम देगा। अच्छा जी, एक पेड़ जी। एक पेड़। तो इसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से किसानों को भी जागरूक करना चाहूंगा कि वो अपने डोलों पे या जहां भी जगह मिलती है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। चंदन नहीं लगा सकते तो कोई और पेड़ लगा सकते हैं, उनकी मेडिसिन वैल्यू को जान के। मोरिंगो है, बेलपत्र है, आंवला है, कोई भी पेड़ लगा सकते हैं। इसके लिए थोड़ी केयर ज्यादा करनी पड़ती है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। और तो ताकि लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ इनकम, पैसा कैसे आए, वो भी लोगों को हम समझा पाए। धन्यवाद डॉक्टर साहब इतना कीमती टाइम निकालने के लिए। तो ये थे डॉक्टर जितेंद्र गिल जी। आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जुड़े रहिए ग्रामीण अंचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। और अच्छी वीडियो आवे नहीं भाई जो उसने शेयर जरूर कर दे करो, और कुछ नहीं मांगते हम आपसे है, क्योंकि दो अगर आप उस पर फोकस नहीं कर सकते, हो सकता है किसी आदमी को उस चीज़ की जरूरत हो और वीडियो से कुछ सीखना मिल जाए। जय जवान जय किसान, राम राम, धन्यवाद।